ओके क्लास, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जितने भी बच्चे मेरी क्लास में आए हैं, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसी वजह से उसका कारण ये है कि कई बच्चों के अंदर अभी भी एक कंफ्यूजन है कि सर आप पढ़ाएंगे क्या, पढ़ा क्या रहे हैं। मैं आपको अभी बता दूं, मेरे इस पूरे कोर्स में आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, नंबर 2 आप डेली यूज की इंग्लिश पढ़ेंगे। डेली यूज इंग्लिश मैं आपको बता दूंगा होती क्या है, समझ गए? क्योंकि आज की डेट में अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं चलिए डेली रूटीन बोलिए जरा, तो वो कैसे बोलता है डेली रूटीन, जरा सुनिएगा, ठीक है? गुड इवनिंग, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई डेली रूटीन। आई वोक अप एट 6 AM and then had my breakfast and then went to school and then enjoyed with my friends। ये देखिए जरा किस तरीके से उसने एंड देन की धज्जियां उड़ा दी। 4 बार उसने एंड देन एंड देन एंड देन एंड देन बोला, मतलब उसके पास और कोई शब्द नहीं है, समझ गए? तो आपको इस तरीके की भी इंग्लिश सिखाई जाएगी जिससे कि आप कभी भी अटके नहीं। इंग्लिश ग्रामर, डेली यूज की इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग। तो बच्चे ये बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि सर इंग्लिश स्पीकिंग में क्या कराएंगे आप। तो जरा मैं आप लोगों को एक इंटरव्यू सेशन दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग, और जैसे ही स्क्रीन नजर आए मुझको बता दीजिएगा, ठीक है? जरा देखिए किस तरीके से मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता था। जैसे ही स्क्रीन नजर आए प्लीज बता दीजिएगा मुझको। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, अब ये प्राणी तरुण सर हैं और ये बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, ये एक पर्सनल इंटरव्यू का सेशन है बच्चों, और ये हो रहा है ऑफलाइन। और याद रखिएगा, मैं इस एक्टिविटी को ऑनलाइन इतना खूबसूरत बना दूंगा अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो। अब आप कहेंगे सर मैं इंटरव्यू क्यों दूं, मैं तो अभी 14 साल का हूं, 15 साल का हूं। तो अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं और आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीखना, तो आप को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जरूरी नहीं कि आप उस क्लास में लॉग इन करें। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि मैं ग्रामर के साथ साथ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी मजबूत करूंगा। मेरी बात समझ गए? और ये एक्टिविटी में तो चलिए मेरे बच्चों, अगर आप ध्यान दें इस एक्टिविटी में, तो चलिए बच्चे समझ गए ना, अगर आप बात करें तो इसमें तो बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए हैं और मैं उनसे उनका इंटरव्यू ले रहा हूं। अब आप कहेंगे सर जब मैं सामने हुई नहीं तो इंटरव्यू कैसे लेंगे? अब देखिए, मैं तनु दयाल, निखिल, दीक्षा और कोई डिजायर नाम से लॉगिन कर गया है, मैं इन लोगों को देख पा रहा हूं। मेरी बात समझ गए ना? तो अगर मैं इनको देख पा रहा हूं तो मैं इनका इंटरव्यू बड़े आसानी से ले सकता हूं। केवल फर्क इतना है कि वो इंसान मेरे सामने बैठा नहीं होगा, वो बच्चा मेरे सामने नहीं होगा। तो ऐसी एक्टिविटीज में बहुत ही अच्छा लगने वाला है हम लोगों को। मेरी बात समझ गए? ये तो पहली एक्टिविटी है इंग्लिश स्पीकिंग की। ऐसी कई एक्टिविटीज के वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इंग्लिश बाय तरुण सर, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरी बात समझ गए? तो चलिए जरा जितने भी बच्चे लॉगिन कर चुके हैं वापस आ जाते हैं सेशन पर। और हम लोग मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे थे। मॉडल वर्ब्स में बच्चों बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोग कहां पहुंच गए थे जरा बताइए? क्या हमने कैन कुड कर लिया था? बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, थैंक यू सो sir. मच। क्या हमने विल और वुड कर लिया था? नो No, सर। sir. नो सर। नो सर। ओके ओके ओके। तो चलिए जरा आ जाते हैं सेशन पर। और विल के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि विल का रिक्वेस्ट में यूज होता है, ज्यादातर फ्यूचर टेंस में। रिफ्यूज करने के लिए, मना करने के लिए हम लोग नेगेटिव फॉर्म का यूज करते हैं विल के लिए। अब यहां पर गाड़ी अटक गई थी हमारी, क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट ने यह पूछा कि सर ये क्या लिखा है, प्रेजेंट और फ्यूचर। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं सिखा देता हूं कि ये जो विल का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों लिखा है, मैं बता दूं। देखिए भाई, अगर कभी भी ये सेंटेंस लिखा आया ही विल हेल्प यू, तो भाई ये तो फ्यूचर टेंस में है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस क्यों? क्योंकि इसमें ना जैसी चीज नहीं जुड़ी।
तो ये सेंटेंस क्या है, ही विल हेल्प यू, ये सेंटेंस भविष्य काल में है, फ्यूचर टेंस में है। अब सवाल ये आया कि ये नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, पहला सवाल, और दूसरा सवाल ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर, मेरी बात समझ गए? मतलब ये है कि वर्तमान और भविष्य काल दोनों एक साथ क्यों लिखे हैं नेगेटिव फॉर्म में। अब मैं सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नेगेटिव को कहते हैं जिसमें ना लग जाए, क्या लग जाए, ना लग जाए। ना के एग्जाम्पल नॉट लग जाए, नेवर लग जाए, नथिंग लग जाए। मेरी बात समझ गए ना? इसी तरीके से विल में क्या लग गया, विल में लग गया नॉट, तो वो हो गया वोंट, तो वो नेगेटिव फॉर्म। चलिए ये पहली चीज बता दी। अब देखते हैं कि इसका प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज हुआ। मैं कल आपको एक चीज सिखा रहा था, ध्यान दीजिएगा। जैसे दो लड़के हैं और ये लड़का अभिषेक बड़ा मतलबी लड़का है, और ये दोनों दोस्त हैं अनुज और अरुण। अब सवाल ये है, अनुज ने अरुण से बोला अबे अभिषेक से पैसे मांगो, तुम्हारी मदद कर देगा यार। अनुज ने अरुण से बोला कि अरुण जाओ जरा अभिषेक से मदद ले लो पैसे की, तुम्हारी मदद कर देगा। तो अरुण ने पलट के बोला वाह, एज इफ यू डोंट नो हिम, जैसे तुम उसको जानते हो, जानते नहीं हो। ही विल नेवर हेल्प मी, ये देखिए नेगेटिव फॉर्म आ गया। फिर से सुनिए वो, अब इसकी हिंदी बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आंसर आपके सामने रिफ्यूजल का प्रेजेंट टेंस दे दिया है। कैसे? अरुण ने बोला ही विल नेवर हेल्प मी। अब जरा इसकी हिंदी बताइए, कोई कृपया करके इसकी हिंदी बताइए, मेरी मदद करिए। ही विल नेवर हेल्प मी की फटाफट। वो मुझे कभी मदद नहीं करेगा। क्या बात है, वो मेरी मदद कभी नहीं करेगा। मेरी बात समझे ना? वो मेरी मदद, ये विल लग गया। अब आपको सुनाई दे रहा होगा क्या? आपको सुनाई दे रहा होगा फ्यूचर टेंस, लेकिन आपने एक चीज नहीं समझी। वो मेरी मदद कभी नहीं करेगा। अरुण खड़े थे अभिषेक के सामने और अनुज ने उसको बोला कि जाके मदद लो। उसने कहा अरे छोड़ो भाई, वो मेरी मदद नहीं करेगा। अब आप समझे कैसे प्रेजेंट टेंस हो गया? ये देखिए उसके सामने ही ये एक्टिविटी हुई। और फ्यूचर टेंस में तो विल लगता ही लगता है, फ्यूचर टेंस में तो विल लगता ही है। मेरी बात समझ गए भाई? हम लोग ने तो ऊपर सीख ही लिया फ्यूचर टेंस, ये लीजिए। लेकिन मैं इन्होंने प्रेजेंट और ये स्लैश लगाया है, ये देखिए स्लैश। स्लैश इसीलिए लगाया है क्योंकि कई सेंटेंसेस में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाते हैं। अगर मैं ये बोलूं आपसे चलो बच्चों जाओ यहां से, आई विल नेवर टीच यू, अब बताओ मैंने प्रेजेंट में बोला कि फ्यूचर के लिए बोला? बताओ। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। प्रेजेंट। दोनों दोनों। अरे मेरे बच्चे हाँ हाँ दोनों में पढ़ा है। क्या बात है, क्या बात है, बच्चे एक्टिव हैं और जवाब भी दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, समझे? अगर अभी इसी क्लास में मैं बोलूं, अब इसकी इंग्लिश बताइएगा, हैं? सुनिए जरा, बहुत आराम से पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए। ये प्लेटफॉर्म मेरा है, सुकून से पढ़िए। जितना पूछना है ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। फिर से सुनिए, अब मैं आपको हिंदी में कुछ बोलने जा रहा हूं। बच्चों अब से मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश बोलो। I will not। अरे वाह वाह वाह, आई विल नॉट टीच यू। और देखो एक बच्ची ने, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, एक बच्ची ने क्या लिखा, फ्रॉम टुडे। क्या बात है, ये देखो प्रेजेंट एग्जाम्पल आ गया। ये लीजिए प्रेजेंट का एग्जाम्पल। तो मेरे बच्चों विल एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसका जो यूज है वो प्रेजेंट में भी सुनाई देगा। अभी अभी मैंने बोला कि मैं अब से नहीं पढ़ाऊंगा, फ्रॉम टुडे आई विल नॉट टीच यू, तो इसका मतलब आज भी जुड़ गया उसमें। अभी मैं कैंसिल कर दूंगा क्लास को भी और कल से तो मैं नजर ही नहीं आऊंगा। तो मतलब फ्यूचर भी है उसमें और प्रेजेंट भी है। ठीक है, चलिए जरा इसको नेगेटिव फॉर्म में इन्होंने कर रखा है, तो नेगेटिव फॉर्म में ही ये दोनों का यूज आएगा।
अब आते हैं ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो सुनो, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव, कोई नया ऑफर मिल जाना। जैसे आपको जियो वोडाफोन में ऑफर मिलते रहते हैं। जरा स्क्रीन पे मत लिखिए मेरे बच्चे, जिसने भी लिखा है आपका नाम आ जाता है सामने, आगे से नहीं करिएगा। ओके, सॉरी सर। इट्स ओके, इट्स ओके। अब चलते हैं आगे। ऑफर देते हैं हम लोग। अनुज विल गिव यू अ न्यू जॉब। कौन बच्चे मानते हैं कि ये ऑफर का सेंटेंस है? बोलो यस। कौन बच्चे मानते हैं कि ये ऑफर का सेंटेंस है? बोलिए जरा। अरे कोई नहीं। अनुज विल गिव यू अ न्यू Yes, जॉब। sir. हाँ, एक बच्चे ने बोला है ऑफर का सेंटेंस। तो मेरे बच्चों, ये जो मॉडल वर्ब है वो आपका ऑफर देने में भी यूज होता है। आई विल गिव यू माय रूम ऑन रेंट। ये देखो ऑफर दिया। मेरी बात समझ गए? और वही देखो, वही वही कंफ्यूज मत होना, उसी तरीके से प्रेजेंट फ्यूचर, जैसे मैंने अभी चित्र बनाया था, पिक्चर बनाई थी। अगर मेरे दोस्त ने मुझको कह दिया मेरे सामने ही खड़े खड़े, ये देखो, देखो ये रहा है तरुण सर, समझ गए ना, और ये रहे सुरेश सर, मेरे मित्र तरुण सर और सुरेश सर। अब देखिए जरा क्या है। तरुण सर ने बोला सुरेश सर मेरी मदद कर दो। तो सुरेश सर ने पलट के बोला अरे सर क्या बात कर दी भाई, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो मतलब ये बताओ, अगर सुरेश सर ने ये बोला कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तो क्या 15 साल के बाद फ्यूचर में करेंगे कि उसी समय से शुरू हो जाएंगे हेल्प करना? बताइए जरा। सर उसी समय से शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल उसी समय से शुरू हो जाएंगे मदद करना। तो भैया मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, समझ गए? मैंने आपको बता दिया ऑफर देना है, प्रेजेंट में सुरेश सर ने मेरी मदद कर दी। और याद रखना, अगर सुरेश सर ने ये वर्ड यूज किया है विल, तो इसका मतलब याद रखना उनको वर्तमान में भी मेरी मदद करनी है, और आगे चल के अगर मेरे दोस्त हैं तो वो भविष्य में भी मेरी मदद करते चलेंगे, तभी वो विल लगाएंगे। वरना जानते हो क्या कहेंगे? मैं बता दूं क्या कहेंगे अगर विल नहीं लगाना। वो यही कहेंगे सर 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 मैं बस आज ही मदद कर सकता हूं, आई कैन। ये देखिए जरा, प्रेजेंट टेंस आ गया, आई कैन हेल्प यू ओनली फॉर टुडे। ये लीजिए, देखा कैसे मॉडल वर्ब ने पलटवार कर दिया। जैसे ही सुरेश सर मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे और वो आज ही का वादा करेंगे आज, तो ये विल का अस्तित्व हट जाएगा और कैन का अस्तित्व ऊपर हो जाएगा। बच्चों अब तुम लोग की बारी, जरा ऑफर देना शुरू करिए विल लगा के, और एक एक करके चलिए जरा। हाँ भाई, सेंटेंस नंबर 1 ऑफर दीजिए। I will take care of your luggage in the train. आई विल किक यू इन द ट्रेन, ये कैसा ऑफर है? आई विल किक यू इन द ट्रेन किसी ने बोला? No sir, I will take care of your luggage in the train. अरे वाह, आई विल टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, क्या बात है, ऑफ योर सिस्टर, ऑफ योर बेबी, कुछ भी बोलिए, ऑफर दीजिए। 2 लोग और आंसर दीजिए तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। 2 लोग और आंसर दीजिए फटाफट। I will provide you the testament. आई विल प्रोवाइड यू द टेस्ट पेपर। वेरी गुड, टेस्ट पेपर आउट कर दिया इन्होंने। आई विल प्रोवाइड यू, I will help you with your homework tomorrow. क्या बात है, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। बस 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 बस, इतना भी कोई कठिन लेक्चर नहीं है जो 1000 एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़े। तो मैंने ये सिखा दिया, मैंने ये सिखा दिया, मैंने ये। अब आते हैं कंडीशनल पर, बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन। चलिए वापस चलिए, ब्लैंक स्क्रीन पर चलिए जरा भैया। इसके लिए मुझको ब्लैंक स्क्रीन चाहिए।
और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये कंडीशनल क्या होता है। चलिए जरा ध्यान दीजिए। कंडीशनल वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं। इफ, वेदर, बट, एटसेट्रा। यदि, परंतु, लेकिन, ये वो कंडीशंस होते हैं जो सेंटेंस के बीच में ब्रेक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ब्रेक लगा देते हैं। ये सेंटेंस को पूरा होने ही नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, देखना, हाँ भाई, कोई सेंटेंस पढ़िए, कोई सेंटेंस पढ़िए। If you give me money, I will give you my blood. वेरी गुड। अब मेरे को ये बताइए जरा, इसमें कंडीशन कहां लगी हुई है? So पहले if पार्ट ऑफ सेंटेंस में if you give me money, ये कंडीशन है। वेरी गुड। अब देखिए जरा, ये रही कंडीशन इफ की, और विल का यूज मैंने अभी बोला कि कंडीशन वाले सेंटेंस के साथ लग सकता है। अब ये कंडीशन होता क्या है मैंने आपको बता दी। शुद्ध हिंदी भाषा में कंडीशन उसको कहते हैं जो सेंटेंस के बीच में ब्रेक लगा देते हैं। अगर तुम मुझको पैसा दे देते हो, मैं तुमको अपना खून दे दूंगा। अरे मतलब मैंने ऐसे ही सेंटेंस बनाया है, अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना। मेरी बात समझे? इसका मतलब तुम खून तभी दोगे जब तुमको पैसा मिलेगा, इसी को कंडीशन कहते हैं। समझ गए? तो जो मॉडल वर्ब विल है, इसका यूज हम लोग करते हैं किस चीज के लिए? कंडीशन सेंटेंसेस के लिए भी यूज करते हैं। अब जरा दो बच्चे सेंटेंसेस बना दीजिए। केवल 2 बच्चों से बोलूंगा मैं। चलिए जरा फटाफट बोलिए। So if you will work hard, you हाँ। will score good marks. क्या बात है, क्या बात है। इफ यू विल वर्क हार्ड, वाह वाह वाह, कॉमा, यू विल स्कोर। Excuse me, sir. एक सेकंड है। हाँ हाँ, एक सेकंड, अभी मैं मौका दे रहा हूं सब लोगों को। हाँ, आप बताइए जरा, किसी ने एक्सक्यूज मी कहा तो बताइए जरा कौन है वो, बोलिए क्या बोलना है। Sir, there is one quote that if you dream it, you can do it. क्या बात है? इफ यू So कैन, where the condition follows here. नहीं, प्लीज रिपीट योर सेंटेंस, फिर से बोलो। So if you can dream it, you can do it. इफ यू कैन ड्रीम इट, कॉमा, यू कैन डू इट। तो मेरे बच्चे इफ लगा तो है, वही तो कंडीशन वर्ड हो गया, लेकिन आपने कैन लगाया है। हाँ Yes, sir. हाँ, ठीक है, ओके। अब जरा मेरे बच्चों ये बताइए जरा, आप लोग से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। अगर ये सेंटेंस सही है जो दीक्षा पांडे ने बोला है, अगर ये सेंटेंस सही है तो आप लोग बोलिए ओके, वरना बोलिए नो, क्योंकि तरुण सर ने बोला है नो। अब आप अपना दिमाग, मुझको मत चीट, हाँ हाँ, मेरी चीटिंग मत करिएगा। चलिए बोलिए कौन कौन ओके बोलेगा इस सेंटेंस के साथ। ओके, एक ने बोला हाँ। आप देखिए, इसी को कहते हैं ग्रामर की क्लास। अब मैं आप लोगों को कुछ सिखाने जा रहा हूं, याद रखिएगा। आप लोग ने खुद ही गलती, क्या किसी को गलती नजर आ रही है इसमें? बहुत अच्छा लगेगा। If you work hard. No, sir, no mistake. नो sir, you मिस्टेक। के साथ will नहीं use क्या बात है, क्या बात है। किसी you ने, will नहीं हाँ बिल्कुल सही, इसको हटा दीजिए। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। मुझको पता है आप लोग कॉपी वॉपी लेके नहीं बैठते, लेकिन एज एन इंग्लिश ट्रेनर मैं आपको यही बोलूंगा कि ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। तो दीक्षा जी, आज के बाद आप बोलेंगे अगर तुम मेहनत करते हो, समझे? इस विल को लगा के तुमने तो फ्यूचर में भेज दिया उसको, इसको हटा दीजिए विल को। इफ यू वर्क हार्ड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। चलिए वापस आ जाते हैं उसी स्क्रीन पर।
कैन कुड पढ़ चुके हैं हम लोग, विल पे हैं और विल पे हम लोग अब कंडीशनल हो, ये हो गया, ये हो गया। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज, डाउट पूछिए भाई। सर एक ये बताइए, ये सही होगा या गलत? इफ हाँ। यू गिव मी अ रीजन आई विल नॉट टीच यू टुडे। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर तुम मुझको कोई कारण अभी दे दो तो मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगी। गजब सेंटेंस बेटा। ओके सर। जीते रहो बेटा। ओके, अब आते हैं फ्यूचर टेंस पे। अरे ये क्या सिखाऊं, अब इसको क्या सिखाना। हाँ, ये तो इसका खास है, यही तो इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, उसको जबरदस्ती लिख दिया गया है। फ्यूचर टेंस में विल यूज होता है। आई विल गो टू द जू टुमारो, आई विल गो टू द स्कूल टुमारो, ही विल ट्यूटर मी नेक्स्ट मंथ। ये देखो फ्यूचर की डेट दे दी, तो विल का लेक्चर खत्म हुआ। आ जाते हैं उससे भी कठिन लेक्चर में, वुड वाले। आप देखते हैं वुड क्या करेगा। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट में हम लोग ने लिखा विल यू हेल्प मी, और रिक्वेस्ट में हम लोग ने लिखा वुड यू हेल्प मी। अजीब बात हो गई ये तो। दोनों में जब लिखना ही यही था तो उसका अंतर क्या, मैं बताता हूं। उसके लिए मुझको अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी आप लोगों को। रुके रहिए जरा और बड़े ध्यान से देखिएगा शक्ल, ठीक है? जैसे ही वीडियो मेरा चल जाए बताइएगा मुझको। Yes, sir. ठीक है, अब बच्चों देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखना, अभी मैं किसी का नाम बोलूंगा। प्रणव, प्रणव। Yes, sir. विल यू हेल्प मी? मेरी शक्ल देखते रहना केवल। विल यू हेल्प मी? बड़ा खड़ूस बच्चा है। हाँ, बोल ही नहीं रहा है पलट के। हाँ सर बोल रही है सर। अच्छा। अच्छा सुनो, ठीक है, विल यू हेल्प, ठीक है। तो मेरा, तुमने सबने मेरा रुख देखा होगा, मैंने बड़ा अजीब तरीके से पूछा विल यू हेल्प मी। बेटा यही सीखने का तरीका है इंग्लिश। आप देखना, दूसरे बच्चे को बुलाता हूं पिक्चर में। शुभम कहाँ है? शुभम आप हैं? हाँ शुभम जी आप हैं? नहीं। अजय आप हैं? अजय? यस सर। अरे वाह वाह अजय जी। अजय अब देखना मैं तुमसे कैसे पूछूंगा। हेलो अजय, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन सर। अजय वुड यू हेल्प मी टुडे? यस। अरे Yes, वाह, sir. बस बस बस। अब देखो, अब रुको जरा, अब मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा। अब स्क्रीन वाला काम है। ऑडियो, ऑडियो म्यूट कर लो सब लोग। चलिए भाई, बस इसका यही अंतर है कि आप विल यू हेल्प मी अपने दोस्तों से बोलेंगे, यारों से बोलेंगे, अपने रूम, जो आपके रूम में रहते हैं उनसे बोलेंगे, लेकिन जिसको आप नहीं जानते लिखते चलो अपने नोट्स में, और अपने टीचर से या सीनियर से या बॉस से बड़े करीब जाके बोलेंगे, सर झुका के, सर वुड यू हेल्प मी, आई डोंट हैव मनी राइट नाउ। मेरी बात समझ गए? बस यही अंतर है। अब बच्चों से मैं पूछता हूं क्या डाउट उनको क्या है, विल यू हेल्प मी या वुड यू हेल्प मी? आप कुछ भी लिखिए, विल यू कम अलोंग विद मी फॉर द वैक्सीनेशन। अब ये तुम अपने दोस्त से बोलोगे, अरे मेरे दोस्त क्या तुम चलोगे यार, मेरा आज वैक्सीनेशन है, मेरे को वैक्सीन लगनी है, चलो यार। तो ये यार यार बार बार निकल रहा है। लेकिन अगर तुमने अंकल जी से बोला, ओ हो, तो आपको अंकल जी से बोलना पड़ेगा, अंकल अंकल नमस्ते, वुड यू कम अलोंग विद मी फॉर द वैक्सीनेशन। बस यही अंतर है। आगे चलते हैं, चलिए वुड लगा के मना करते हैं, मना। देखिए कितना गजब कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। जब हम विल लगा के मना करते हैं किसी को, नेगेटिव फॉर्म, तो कौन से टेंस में मना करते हैं? जल्दी बताइए स्क्रीन देख के। फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या बात है, फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन अगर आपको ये लगाना है, ये देखिए कितना फर्क है। वुडेंट का मतलब और विल प्लस नॉट का मतलब वोंट। क्या बात है, मेरे को तो सही में बताऊं, मैं ऑफलाइन में कई बच्चे सोचते थे कि वोंट और वुडेंट दोनों एक ही शब्द होते हैं। सही बता रहा हूं बेटा, कई बच्चों से मैंने सुना। लेकिन आज की डेट में सुन लो,
वोंट का यूज आप प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, वर्तमान और भविष्य काल में कर सकते हैं, लेकिन ये जो वुडेंट का यूज है, वुड प्लस नॉट, ये हो गया नेगेटिव। और चलिए मना करते हैं, मना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है। वो हमेशा आपके कौन से काल में जाएगा? आपके भूतकाल में जाएगा। लिखते चलिए आगे, फिर मुझको ये ना बोलिएगा कि समझ नहीं आया अगर लिख नहीं रहे हैं आप। अब हम लोग आ जाते हैं वुड नॉट पर। ही वुड नॉट हेल्प मी। अब मैं जरा अपना गणित लगाता हूं यहां। कैसे? मैं 3-4 सेंटेंस लिखूंगा, आप बताइएगा कौन से टेंस में है वो, ठीक है? बस 2 सेंटेंस आज के लिए। बताइए ये पहला और दूसरा, और सब लोग ऑडियो अनम्यूट करके बताइएगा कौन से काल में लिखा हुआ है। The past tense. अच्छा, Past tense. 2 ने बोला, 3 ने बोला, 4 ने बोला। Future. past tense. अरे अरे अरे, किसी ने फ्यूचर बोल दिया। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया? ये फ्यूचर टेंस किसने बोल दिया भैया? ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ चलो, अपने आप को बच्चे ने सुधार लिया, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। उसने ये वुड नॉट लगने से ये बताया जा रहा है कि उस थी था, ये था और थी वाला चक्कर है। मेरी बात समझ गए? मुझे पता है हिंदी को ट्रांसलेट, हाँ हिंदी में ट्रांसलेट करने में काफी दिक्कत हो जाती है, इसी वजह से उस बच्चे ने शायद भविष्य काल की बात कर दी। लेकिन ही वुडेंट हेल्प मी, इसका मतलब समझे ना कि वो उस जगह पे जहां था उसने मेरी मदद नहीं करी। बात समझे? मेरे से शादी उसने नहीं करी, इसका मतलब वो चीज खत्म हो चुकी है, एक्टिविटी। तो बच्चों यहां पर ये लेक्चर समाप्त नहीं हुआ, अभी मॉडल वर्ब चलेगा। कल परसों मेरे को 2 दिन और चाहिए इस लेक्चर को खत्म करने में। मेरे नंबर पे आप मुझको फोन मिला के कोई भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Have a nice day. बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय, Bye. बाय बाय।